हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आप लोगों को विपिन एस जी के इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, हम लोग आज 10वीं कक्षा के तीसरा या चौथा चैप्टर होगा, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है, उसका पहला सवाल पढ़ते हैं और देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण की ज़रूरत कैसे, मतलब क्यों पड़ी। जैसे मान लीजिए कि किसी किसी कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, तो 10 विद्यार्थी में चाहे 20 विद्यार्थी हैं, तो उसमें लड़के लड़के और लड़की दोनों की संख्या होगी। तो दोनों की संख्या को अलग अलग निकालने के लिए दो चौराहे रैखिक समीकरण की जरूरत पड़ी। ऐसे बहुत जगहों पे, मान लीजिए किसी गांव में महिला और पुरुष रहते हैं, किसी कम्युनिटी में महिला और पुरुष रहते हैं, कहीं हाथियों की संख्या कहीं घोड़ों की संख्या अलग अलग है। तो हम लोग जैसे दो अलग अलग भिन्न भिन्न चीज़ों की संख्या निकालने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण की जरूरत पड़ी, इसलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ा जाता है। तो चलिए, ज़्यादा चर्चा ना करते हुए हम लोग सीधा सवाल हल करते हैं और सवाल पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात करिए। जैसे कि मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या, यहाँ पे लिख देते हैं माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। तो विद्यार्थी, जैसे लड़के और लड़कियां दोनों मिलाकर विद्यार्थी होंगे, जैसे लड़का भी स्टूडेंट है लड़कियां भी स्टूडेंट हैं, तो दोनों मिला के स्टूडेंट हो गए। तो जब दोनों विद्यार्थी हैं, तो मान लीजिए एक कक्षा 10 के, मतलब जो कक्षा 10वीं है उसमें 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया, मतलब यक्स ने भी भाग लिया, मतलब लड़कों ने भी और लड़कियों ने भी भाग लिया, तो एक्स प्लस वाई बराबर 10 विद्यार्थी। अब दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या, जैसे यहाँ पे लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मान लीजिए यहाँ पे लड़कों की संख्या x है, तो लड़कियों की संख्या y प्लस 4 होगा। कैसे? यहाँ पे लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब समीकरण मान लीजिए इसको 1 और इसको मान लीजिए 2, इसको हल कर लीजिए। x माइनस वाई बराबर 4। इसको मान लीजिए समीकरण 3, समीकरण 1 और 3 को लेकर हल कर लीजिए, यहाँ पे आसानी से हो जाएगा। समीकरण 1 एंड 3 से यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, प्लस प्लस वाला माइनस प्लस वाला तो कैंसिल हो जाएगा, और x मिलकर हो जाएगा 2x बराबर 10 4 14। तो x बराबर 14/2, तो x बराबर हो जाएगा 7। ठीक है, अब x बराबर 7 समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पे समीकरण क्या है, x बराबर 7 रखेंगे। पहले समीकरण लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 10 है, तो x बराबर रख देंगे 7 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 7। यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का y बराबर 3, यानी दो हम लोग को मान मिल गया, x बराबर और y बराबर। हम लोग यहाँ पे माने हैं, माना लड़कों की संख्या x बराबर 10, मतलब लड़कों की संख्या कितने हैं, लड़कों की संख्या है इसमें 7 और लड़कियों की संख्या y का मान कितना निकला है 3। तो यही आपका सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, यानी बॉयज और गर्ल्स। इस तरह से दो चर वाला रैखिक समीकरण हल करते हैं, और ये एक सवाल परीक्षा में आना तय है। 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि एक सवाल परीक्षा में जरूर आएगा। थैंक यू। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरा सवाल हल करते हैं। सेम प्रोसेस है, सेम वही उसी तरह का सवाल है, दूसरे पैटर्न पर, उसी पैटर्न पे दूसरा सवाल। तो इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप लोग आज कर लेंगे, मैं जानता हूँ। तो एक बार देख लीजिए कैसे करते हैं। यहाँ पे लिखा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है। हम मान लेते हैं, माना पेंसिल बराबर x तथा कलम बराबर y। ठीक, तो अब दिया 5 पेंसिल मतलब 5x प्लस 7 कलमों का मतलब 7y
बराबर 50। समीकरण बनाना बहुत आसान बात है, इसको मान लेते हैं 1। जबकि 7 पेंसिल मतलब 7 पेंसिल और 5 कलम, 5 कलम का कुल मूल्य 46 है। ये समीकरण बन गया 2। अब हम लोग को आसानी से इसको हल कर लेना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से समीकरण 1 से y की वैल्यू निकाल के समीकरण 2 से y की वैल्यू निकाल के समीकरण 1 में पुट कर देंगे, चाहे 2 में पुट कर देंगे, किसी में कर देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे निकालते हैं समीकरण 1 से। यहाँ पे लिखेंगे 5x प्लस 7y बराबर 50। तो y की वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू निकाल के समीकरण 2 में पुट कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7y बराबर 50 माइनस 5x हो गया। अब यहाँ पे करेंगे फिर से, यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 50 माइनस 5x बटे में हो जाएगा 7। इस समीकरण 3 मान लीजिए इसको। अब देखिए समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। आप समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। तो यहाँ पे लिखा है समीकरण 7x प्लस 5 और y की जगह पे रख देंगे 50 माइनस 5x अपान 7 इक्वल टू 46, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे 49x प्लस 5 गुणे 50 माइनस 5x बराबर, यहाँ पे लिख देंगे 46 गुणे 7, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा 49x प्लस 250, 5 25 250 हो जाएगा, माइनस 5 25x प्लस 5 25x बराबर 7 6 42 की 2, 7 6 28 और 4 32, 322। अब यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 24x बराबर 322 माइनस 250। तो यहाँ पे हो जाएगा 24x बराबर, इसमें से घटा लेते हैं 2 और 12 में से 5 जाए 7, 72। तो x बराबर 72 बट्टा 24, यहाँ 24 से 72 को काट देंगे 3 बार में। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3। अब x का वैल्यू हम रख देते हैं, किसी समीकरण में रख दीजिए। x का वैल्यू समीकरण 2 में रख देते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 2 में रखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पे रखेंगे 5 गुणे 3, x का मान 3 है, प्लस 7y बराबर 50, 5 3 15 हो जाएगा, प्लस 7y बराबर 50, 50 में से 15 जाएगा 35, 7 बराबर 35। तो y बराबर 7 से 35 कर जाएगा 5 बार में, तो y बराबर आ जाएगा आपका 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं सीधा सीधा। पेंसिल का हम लोग माने थे क्या x और कलम का माने थे y। तो इसमें हो जाएगा एक पेंसिल का मान 3 रुपया और एक कलम का मान 5 रुपया। यही आपका सवाल का आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस तरह से हम लोग 2 सवाल हल किए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियो के लिए आप लोग विपिन SGKIC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को